क्या मेरे काम में कमी है? दोनों हाथ उठा के बताओ, मेरे काम में कमी है? कोई ऐसी एक मांग बताओ जिस पे आपके लिए लड़ता नहीं। क्या कभी आपके लिए जेल की परवाह करी? क्या लाठी की परवाह करी? और तो और गोली भी खानी पड़ी, क्या गोलियों से डरा? तो जब मैं पीछे नहीं हट रहा हूं तो महापुरुषों के सपने को पूरा करने के लिए आप लोग क्यों पीछे हटना चाहते हो? बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? मैं विश्वास दिलाता हूं किसान भाइयों को कि किसान किसी के दफ्तर में कागज लेके नहीं खड़ा होगा। अगर उसने मुझे ताकत देने का काम किया, भाई जायज को ताकत देने का काम किया, वोट की ताकत से मजबूत करने का काम किया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हम संघर्ष करेंगे, इतना संघर्ष करेंगे कि हर गांव तक, गली गली तक जाएंगे। हमने तैयारी कर ली है। ये इम्तिहान है मीरापुर के लोगों, इस इम्तिहान को अपना इम्तिहान बना लो। ये जो मेरा इम्तिहान है, जायज का इम्तिहान है, आजाद समाज पार्टी का इम्तिहान है, इसको अपना इम्तिहान बना के एक ताकत यहां से बना के दे दो। और फिर आप देखना कि पूरे प्रदेश में गली गली गांव गांव घूम के, और मैं विश्वास दिलाता हूं अपने पिछड़े वर्ग के भाइयों को, पाल समाज के भाइयों को, प्रजापति समाज के भाइयों को, कश्यप समाज के भाइयों को, गुर्जर समाज के भाइयों को, जाट समाज के भाइयों को, सिख समाज के भाइयों को और तमाम सैन समाज के भाइयों को, विश्वकर्मा समाज के भाइयों को, कि उनके बच्चों को भी जो आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था, 52% आबादी होने के बाद इस आरक्षण को बढ़वा के जातिगत जनगणना करा के 52% कराने का काम भी हम ही लोग करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। मैं तो आपसे कह रहा हूं, डर के साए में क्रिश्चियन समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, कोई दाढ़ी पकड़ के मार देता, कोई टोपी पहनने पे मार देता। और आज तो आलम क्या हो गया है, एक माहौल बनाया जा रहा है वीडियो बनवा बनवा के कि हर धर्म के इसके खिलाफ, कभी बौद्धिस्टों के खिलाफ, कभी सिख भाइयों के खिलाफ, और ट्रेंड बना के हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ जिस तरह की बयानबाजी करके जो है वही बंटवारा करने का, हिंदू मुस्लिम करने का जिस तरह का प्रयास किया जा रहा है, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। और ये जो लोग भाषण देते हैं, ये चाहते हैं, मैं आपको भी सावधान करते हुए कहना चाहता हूं, ये चाहते हैं कि आप रिएक्शन करें, सड़कों पे आए, और जब आप सड़कों पे आएंगे तो इनका एजेंडा कामयाब हो जाएगा। जो सरकारों में लोग बैठे हैं, मैं आपको कहता हूं, आप बताओ सड़कों पे जब आपने हमें वोट दी है और हमारा साथ देने की बात कर रहे हो, तो आप पे आंसू पहुंचने का काम और आप पे हर उठी हुई उंगली को रोकने का काम हम लोग करेंगे। इस बात का भी मैं आप लोगों को विश्वास और वचन देता हूं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, इनकी कठपुतली मत बनो, इनकी बातों में मत आओ, ज्यादा लापरवाह मत बनो। आप समझदार लोग हैं, ये कोई बहुत ताकतवर लोग नहीं है जो इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और किसी धर्म के लोग इनको पसंद नहीं कर रहे, यहाँ तक कि हिंदू धर्म के लोग भी इनको पसंद नहीं करते। लेकिन ये अपने नेताओं के एजेंडों पे काम कर रहे हैं। हमें समझदारी दिखानी है, लापरवाही नहीं करनी। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, जाहिद भाई प्रत्याशी हैं और वो मेहनत कर रहे हैं, और मैं अपने साथियों को कहना चाहता हूं, पुराने साथियों को जो मैं देख रहा हूं कि आज जो है वॉलंटियर की ड्यूटी कर रहे हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूं, हरियाणा में परिणाम हमारे फेवर में क्यों नहीं रहे? सुनना चाहते हो? कड़वी बात है, इसलिए नहीं रहे फेवर में क्योंकि वहां आप विरोधियों से नहीं लड़ रहे थे, आपस के मन मुटाव से लड़ रहे थे। मैं जानता हूं आपकी ताकत को। जब जब आपने एकजुट होकर काम किया है संगठन और पार्टी के लोगों ने, तो फिर कोई लक्ष्य नामुमकिन आपके लिए नहीं है। लेकिन जब जब आपने मिशन से भटककर किसी व्यक्तिगत स्वार्थ पे या अपने आप को किसी को नीचा दिखाने के लिए काम किया है, तो उसका नुकसान पार्टी संगठन को हुआ है। मैं आपकी ताकत से वाकिफ हूं। मैंने आपकी ताकत दिल्ली में देखी, जब मैं पहली बार जब मेरे ऊपर मुकदमे लगे और आपने दिल्ली लाने का काम किया। मैंने आपकी ताकत एनआरसी के आंदोलन में देखी, जब आपने मेरी एक आवाज पे पूरे देश में आंदोलन करने का काम किया। मैंने आपकी ताकत जब दिल्ली में सदगुरु गुरु रविदास जी महाराज गुरु घर तोड़ दिया गया, तब मैंने आपकी ताकत दिल्ली में देखी कि आपने इस केंद्र की सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को झुकाने का काम किया। मैंने आपकी ताकत 2 अप्रैल में देखी। मैंने किसान आंदोलन में मेरी एक आवाज पे जिस तरह से 13 महीने आपने साथ दिया, मैंने आपकी ताकत वहां देखी। और जब पहलवान बेटियों के का अपमान किया गया, दिल्ली में जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ और आपने मेरी एक आवाज पर खड़े होकर आके
वहां की सरकारों को ऐलान करने का काम किया कि हम पहलवान बेटियों के साथ हैं। मैंने आपकी ताकत तब भी देखी, लेकिन मैं जानता हूं क्योंकि आप सीधे लोग हैं, इस देश में 100 साल से जो पार्टियां काम कर रही है उनको भी एहसास नहीं है। उनके यहाँ भी कुछ अच्छे बुरे लोग हैं, लेकिन आप तो लक्ष्य को लेकर निकले हैं। आपका कोई अपना लक्ष्य नहीं है। आपका लक्ष्य हाशिए पे अंतिम जो व्यक्ति है उसको सम्मान और सुविधा और अधिकार दिलाने का लक्ष्य है। तो मैं आपसे कहूंगा, ये जिम्मेदारी मैं उन लोगों के भरोसे छोड़ता हूं जिन्होंने मेरे आए बगैर ही आटा जिला पंचायत मुझे यहाँ पे जिता के भेजे थे। मैं उन मुजफ्फरनगर के साथियों के भरोसे यहाँ की जिम्मेदारी छोड़ता हूँ कि ये मीरापुर विधानसभा ना जाहिद लड़ रहे हैं, ना इनका परिवार लड़ रहा है। ये मीरापुर विधानसभा चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है और चंद्रशेखर आजाद को ताकत देनी है, कमजोर करना, ये आपको तय करना। बिजली का बिल ना देने पर उनके कनेक्शन काटने का काम करते हो। मेरी लोकसभा क्षेत्र में अगर कोई कर्मचारी किसी गरीब को इस नियत से कि मुझे उससे कुछ पैसे लूटने हैं, ये लूट खसोट का काम करेगा तो उसको किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों पे कार्रवाई करने का काम आपको करना पड़ेगा। और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि सांसद साहब, मैं विश्वास दिलाता हूं एक भी घटना ऐसी पाई जाएगी तो उन पे कार्रवाई होगी। ये आपका क्षेत्र है, 75 साल बाद क्या मिला? पढ़े लिखे नौजवान बैठे हैं, बताओ नौकरी मिल रही है? मिल रही है? तो फिर सरकारें किस लिए? पढ़ी लिखी हमारी बेटियां परेशान हैं, हमारे बीएड के बीटीसी के बच्चे परेशान हैं, भर्तियां नहीं आ रही। 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हो गया। 20,000 पदों पे आज तक मैंने आंदोलन किया था, 6,800 नौकरियां दिलाने काम किया था, फिर उसमें रोक लगी, फिर हाईकोर्ट से उसमें ऑर्डर हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया। ऐसे ही वो बच्चे सड़कों पे परेशान घूम रहे हैं। आपके सामने सब कुछ हो रहा है। कोई भर्ती आती है पुलिस की, अभी आई थी, भर्ती में घोटाला हो गया, पेपर लीक हो गया, फिर मैंने मांग उठाई, दोबारा लेटर लिखा, फिर उसका पेपर दोबारा हुआ। अब पता लगता है कब उनको नौकरी मिलेगी। आप ये देखो मिल क्या रहा है। यहाँ क्षेत्रीय किसान, ये हमारा गन्ना बाहुल्य बेल्ट है, गन्ना की फसल के जो है ना तो दाम किसान तय कर पाता है और ना मिले समय पे पैसा देती है। आपने जिनको एमएलए बना के भेजा है, एमपी बना के भेजा, वो पता नहीं क्या करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ किसान भाइयों, अगर आपने मेरे हाथों को मजबूत किया और भाई जाहिद को जो है ताकत देने का काम करी, जो मिल पैसा नहीं देगी उस मिल पे ताला लगा दिया जाएगा जब तक आपके पैसे नहीं मिलेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। और आप जानते हैं मेरे यहाँ भिलाई मिल के लोग देरी कर रहे थे। मैंने परसों तरसों जब मीटिंग हुई तो जिलाधिकारी ने कहा कि भिलाई मिल वालों को बिठा के समझा देना, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसानों को पैसे नहीं मिलेंगे तो मिल नहीं चलेगी। इस मिल पे ताला लगाने का काम यहाँ का मौजूदा सांसद करेगा, इस बात को आप ध्यान रखना। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरे मन में तो बहुत सपने हैं और सपने ये सुनो कि कुटीर उद्योग लगने चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार मिलना चाहिए। मैं तो बहुत बचपन से देख रहा हूँ, मेरी माए पशुओं पालती हैं और पशुओं का दूध बेच बेच के अपने बच्चों को पालने का काम करती है। पूरी जिंदगी उनकी इसी में बीत जाती है, या वो कोल्हू पे काम करती है, या वो भट्टों पे काम करती है, या फैक्ट्रियों में जाकर सर पे ईंटें उठाती है। आज तक भी इस देश में महिलाओं को सम्मान की जिंदगी दिलाने का काम सरकारों ने नहीं किया। आप किसी क्षेत्र का मामला उठा के देख लो, बहन बेटियों पे जिस तरह का जुल्म हो रहा है, कानून व्यवस्था के बैठे लोग उस तरह से बहन बेटियों के सम्मान की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं तो चाहता हूं कुटीर उद्योग लगे ब्लॉक स्तर पर और महिलाओं को घर पे रोजगार मिलने का काम हो, सम्मान की जिंदगी मिले और 15-20 हजार रुपए का रोजगार मिले। और जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको अगर सरकार नौकरी नहीं दे सकती तो जब तक वो बेरोजगार है बेरोजगारी भत्ता दिलाने का काम करे और साथ साथ इंडस्ट्रियल एरिया लग के, उद्योग धंधे लग के हजारों नौजवानों को जिलों में नौकरी मिलने का काम हो। जिन माँ बाप ने अपना पेट काट के जो है उनको पढ़ाने का काम किया, इस उम्मीद से कल मेरी लाठी बनेगा, उन माँ बाप को भी कुछ सुकून मिले। मैं तो गरीब परिवार से आता हूं और हमारे नेता बैठे हैं, मैं कहूंगा कि वो गौर करें। ये आपकी जिंदगी का मामला बता रहा, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। आज गरीबी का आलम यह है
कि बेटा पिता के सामने हाथ फैला के कहता है कि मुझे सामान चाहिए, पर बाप चाहता है कि अपना दिल निकाल के दे दे अपने बच्चे के लिए, लेकिन जेब में पैसे नहीं होते तो आंख में आंसू लेके चला जाता है, नहीं चला जाता? बताओ, मैं झूठ तो नहीं कह रहा हूं, ये सच है नहीं है? बताओ। तो इस देश में जो अमीरी और गरीबी की खाई खड़ी कर दी है, इस खाई को पारने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन निकम्मी सरकारों को हटा के काम करने वाले लोगों को आपको बिठाना पड़ेगा। और जिस दिन काम करने वाले लोग आ गए, मैं लिख के देता हूं कि किसी गरीब का हाथ फैलेगा नहीं, वो गरीब का इतना सक्षम होगा कि वो किसी दूसरे की मदद कर सके। जो पॉलिसी हमारी मैंने पार्लियामेंट में भी उठाई, आपने सुना भी होगा, और मैं आपको कहता हूं, बताना किसने पॉलिसी दी है क्या? कि एजुकेशन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि चाहे प्राइम मिनिस्टर का बेटा हो या राष्ट्रपति का या मुख्यमंत्री का या केंद्रीय मंत्री का या स्टेट मिनिस्टरों का या डीएम का, एसएसपी का, सीओ का, दरोगा जी का या गांव के सरपंच का, जिला पंचायत का या आम मजदूर किसान का बेटा, सबकी पढ़ाई सरकारी स्कूल में होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बताओ क्यों होनी चाहिए? सुनो, अमीर तो पढ़ा लेंगे प्राइवेट में, गरीब कहां पढ़ाएगा? कहां पढ़ाएगा? सरकारी में। और सरकारी में मास्टर कहां है? और पढ़ाई कहां हो रही है सरकारी में? आप बताओ। और अगर सरकारी में पढ़ाई लानी है तो फिर जिलाधिकारी के बेटे को पढ़ाओ, एसएसपी के बेटे को पढ़ाओ, मंत्री के बेटे को पढ़ाओ, विधायक के बेटे को पढ़ाओ, क्योंकि कानून वो बनाते हैं, कानून को वो लागू कराते हैं। जब उनके बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिलने की बारी आएगी तो गरीब किसान मजदूर के बच्चे को भी अच्छी पढ़ाई मिलेगी। और जो जेब कटाई होती है इस नाम पे प्राइवेट स्कूलों में, वो जेब कटाई बंद हो जाएगी। मैंने कहा पार्लियामेंट में कि हेल्थ पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि गरीब को भी बेहतर से बेहतर इलाज मिलेगा। कैसे? अमीर तो प्राइवेट में चला जाएगा, गरीब कहां जाएगा? बताओ कहां जाएगा? तो मैंने कहा कि सरकारी अस्पताल में सुविधा तब आएंगी, डॉक्टर तब मिलेगा, मशीनें तब होंगी, टेस्ट तब होंगे, दवाइयां तब मिलेंगी, जब जिलाधिकारी का बेटा, उप जिलाधिकारी का बेटा, बीडीओ का बेटा, सीडीओ का बेटा, जब विधायक का बेटा, मंत्री का बेटा, और खुद बीमार होने पे ये सब लोग, उनके परिवार के लोग, और मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो या मिनिस्टर हो या प्रमुख सचिव हो या डीजीपी हो, जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, जितने नेता संवैधानिक पदों पर सरकारी मान्यता लेते हैं, गांव के सरपंच से लेके और राष्ट्रपति तक सबका इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। जब एक बेड पे तो ये आज नहीं की घोषणा, प्रत्याशी की घोषणा तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया। और जिस तरह से हमारे प्रभारियों ने, हमारे भीम आर्मी के अध्यक्ष ने, ज़िले के जो हैं आज़ाद समाज पार्टी के जो हमारे ज़िले के अध्यक्ष हैं, और यहाँ की हमारी विधानसभा की टीम ने जिस तरह से मेहनत की है, जो हमारे और संगठन हैं उन संगठनों ने जिस तरह की मेहनत की है, वो मेहनत इस बात को पुख्ता करती है। आज जो बहुत बड़ी जनसमूह जुटा था, वो जनसमूह रिजल्ट के रूप में जब जिस दिन चुनाव डिक्लेयर होगा तो हमारा प्रत्याशी सबसे आगे होगा, क्योंकि इतना जो प्रत्याशी डिक्लेयर होंगे वो जाएंगे, इतना तो जहाँ तक मैं समझता हूँ हमारे प्रत्याशी जाहिद सारे गांव तक अपनी बात लेके पहुँच जाएंगे और जनता का आशीर्वाद उनको मिल जाएगा। किस तरह से तैयारी है उपचुनाव को लेकर, क्योंकि सपा भी अहम मैदान में रहेगी और भाजपा गठबंधन? लोकसभा में आपने देखा सब मैदान पे थे उत्तर प्रदेश में, फिर भी आम जनता ने, पढ़े लिखे लोगों ने, कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, किसान कमेरे तबके ने अपनी इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए मुझे अवसर दिया। उसी तरह से मेरा भरोसा है कि आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के प्रत्याशी भाई जाहिद जी को भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा। जनता के सब मुद्दों पे हम लोग मुखर हैं। जिस तरह का समीकरण जो है हम लोगों ने बनाया है, हमारे पिछड़े वर्ग के जो हमारे नेता हैं, हमारे जो किसान नेता हैं, हमारे जो लीगल सेल की टीम है, जिस तरह से वो दिन रात मेहनत कर रही है, जिस तरह से भीम आर्मी के लोगों ने घर घर जाके अपनी बात को पहुंचाने का काम किया है, जिस तरह से आज़ाद समाज पार्टी के लोग समन्वय बना रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि 50% में हम हैं और बाकी 50% में सब है। पूरी मीडिया का देखिए जो पूर्वानुमान था वो सब गलत हो गया। हम लोगों ने अपनी बात मीडिया को के माध्यम से पहुंचाने का काम, जनता के बीच में जाकर पहुंचाने का काम किया, और वो जो भरोसा जनता का बनना था वो हम कम बना पाए।
मैं ये नहीं कहूँगा कि ये हुआ वो हुआ, मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि कुछ कमियां रही हैं हम लोगों में, उन कमियों को हम लोग दूर करेंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे। जो विश्वास नहीं बन पाया उस विश्वास को संघर्ष करके मजबूत करेंगे और आने वाले चुनाव में जनता की आवाज़ फिर से उठाने का काम करेंगे, उनकी समस्याओं के लिए संघर्ष करेंगे, पार्लियामेंट में भी उठाएंगे और उस पार्लियामेंट से अलग भी सड़कों पे भी उनकी आवाज़ को उठाएंगे, अपनी जिम्मेदारी को अदा करेंगे। मायावती जी ने भी हरियाणा चुनाव को लेकर एक कास्ट को टारगेट किया है, इनको उन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, अगर शायद वोट दे तो हम लोग भी कुछ देखिए, सीटें निकाल मैं पाते। बहन जी पे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। आप जानते हैं जिस दिन हमारा प्रत्याशी डिक्लेयर हुआ था उसके कुछ घंटों बाद उन्होंने प्रत्याशी डिक्लेयर किया। कभी वो उपचुनाव नहीं लड़ते थे और वो उपचुनाव में कूदे हैं तो आप समझते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। वैसे हमारी वो बड़ी नेता हैं, सीनियर है, मेरी तरफ से कोई टिप्पणी उनके लिए मैं नहीं कर सकता हूँ। मेरे दिल में उनका बड़ा सम्मान है, हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हमें अपने समाज के बारे में भी सोचना है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, जिस तरह से किसानों को, ये गन्ना प्रभावी बेल्ट है, उनकी गन्ने का पैसा जो है अभी तक ने नहीं दिया। जैसे मुख्यमंत्री ने वादा किया था चुनाव में कि हम बिजली का बिल माफ़ कर देंगे, किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, ऐसा कुछ तो होता दिख नहीं रहा। जिस तरह से पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, जिस तरह से रोज़ बहन बेटियों पे हिंसा की खबरें, अब तो मंचले इतने देखिए, इतने वो उनके हौसले बुलंद हो गए कि वो सरेआम बेटियों को छेड़ने लगे हैं। फिर पुलिस को उनको इनकाउंटर करके, गोली चला के, घायल करके जो है अपनी साख बचानी पड़ रही है। तो यानी कि अपराधियों में जो सरकार का डर था वो ख़त्म हो गया। जिस तरह से भर्तियों में लीक, आपको पता है उत्तर प्रदेश की भर्ती का पेपर जो है पुलिस का लीक हुआ था। फिर मैंने आवाज़ उठाई, मुख्यमंत्री को लेटर लिखा कि आपने 6 महीने में कराने का वादा किया था, जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी निभाई, तब जाके सरकार ने वो भर्ती दोबारा से कराई। चंद्रशेखर जी, एक महाराज है यतीन नरसिंह गनंदन, उनके द्वारा पैगंबर को लेकर बयान दिया गया है जिसको लेकर विवाद हुआ है। आपके यहाँ सहारनपुर में भी पथराव हुआ है इस विवाद को लेकर, क्या कहेंगे ऐसे महाराज के लेकर जिन्होंने इस तरह आप उनको महाराज कहते हो? क्या हिंदू धर्म ये सिखाता है कि किसी दूसरे धर्म पे के इष्टों पे इस तरह की भाषा का प्रयोग करो? ना वो कोई महाराज है, एक फर्जी बाबा है जो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट देता है और ये चाहता है इस तरह के स्टेटमेंट से अस्थिरता बने। मैं फिर कहता हूँ, उनका एकमात्र लक्ष्य ये है कि इस बात में गुस्सा होके, क्योंकि हर धर्म के जो लोग इस्लाम धर्म के लोग हैं वो अपने इष्ट से प्रेम करते हैं, वो उनके खिलाफ किसी तरह के जो इस तरह के अपमानित शब्द नहीं सुनना चाहते, तो वो गुस्सा करके सड़कों पे आए और बीजेपी का एजेंडा कामयाब हो। तो मैं तो उनको भी समझा रहा हूँ कि हम लोग हैं, जिन दलों को आप वोट देते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि अगर इस तरह कोई साजिश हो, इस तरह कोई षड्यंत्र, तो हम लोग उसकी आवाज़ उठाएं संवैधानिक रूप से। तो आम जनता को उनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई करवाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। मीरापुर की जनता, आज़ाद समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पूरे प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पे ऐसे पाखंडी बाबाओं के खिलाफ ज्ञापन देके उन पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है और भविष्य में भी अगर कोई ऐसा करेगा तो उस पर भी जो है कार्रवाई करने की जो है हम लोग लगातार प्रयास करवाने का प्रयास करेंगे। और आपने देखा इस बात से हमारे जब पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हुआ, मुख्यमंत्री जी को आगे सफाई देते हुए कहना पड़ा कि कोई भी किसी धर्म के इष्ट के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी नहीं करेगा वरना उस पर कठोर कार्रवाई होगी। ये आज़ाद समाज मीरापुर की तो जनता महान है। मुजफ्फरनगर मीरापुर की जनता ने हमेशा जो है मुझे आशीर्वाद दिया है। जिला पंचायत में 7-8 जिला पंचायत जिता दिए थे और जिस तरह से हमारे यहाँ एक से एक बहादुर हमारे जो कार्यकर्ता नेता है, मुझे उनकी मेहनत पे भरोसा है, यहाँ की जनता पे कि इस बार उनका आशीर्वाद आज़ाद समाज पार्टी के खाते में आएगा और भाई जाहिद यहाँ से बहुत अच्छे मतों जीत के जाएंगे। चंद्रशेखर जी, जैसे मीरापुर जो विधानसभा है, जो उसके प्रत्याशी ज़्यादातर बाहर के रहते थे, आपने पहली बार जो स्थानीय प्रत्याशी है वो यहाँ पे खड़ा है मैदान में, क्या कहेंगे? आप ये सोचिए कि जन भावनाएं लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है। जनता चाहती थी कि यहाँ प्रत्याशी वो क्षेत्र का हो, तो हमने तो जन भावना का सम्मान करना पड़ेगा, तो हमने तो उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए लोकल प्रत्याशी दिया कि उनको कहीं और ना जाना पड़े और विधायक उनके रहे और हर समय उनकी समस्या के लिए